कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। जो सरकार अभी कमेटी की तो रिपोर्ट आनी बाकी है। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यूपी पुलिस पेपर लीक को लेकर आपके तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपके ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ा अभियान भी चल रहा है जिसके अंदर बोला जा रहा है यूपी पुलिस पेपर री एग्जामिनेशन। दोस्तों बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और ये एक बहुत बड़ी अन्याय है। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है आपके साथ कौन आता है, या तो एग्जामिनेशन आते हैं, या यूट्यूबर आते हैं, या फिर आपके पास कोई टीचर्स आता है। बल्कि कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो आपकी आवाज़ को उठा सके, कोई नहीं उठा रहा है। नहीं तो किस में इतनी ताकत है? कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सारी की सभी सरकारें झुक जाती हैं जब बंदा या नौजवान अपना यहाँ पर लेकर चलता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस को लेकर यहाँ पर देख सकते हो, यूपी पुलिस जैसे हम सर्च करते हैं ट्विटर के ऊपर, बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने आती है। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान भी बड़ा वायरल हो रखा है, जिसमें एक पेपर हुआ था। ये पेपर में बता दूं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पेपर आपके यहाँ पर जो हुए थे उसमें पेपर को रद्द किया गया था और तुरंत 1 महीने बाद पारदर्शी तरीके से पेपर कर दिया गया था। तो उसी की तो हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, वही तो हम बात कर रहे हैं। हम वही तो बोलना चाहते हैं कि पेपर, आप इस पेपर को भी कैंसिल करो। क्या ज़रूरत थी यूपी पुलिस बोर्ड को एक आपकी इतनी फास्ट तरीके से पेपर करवाने की? क्या ज़रूरत थी जब आपकी तैयारी नहीं थी, जब आपकी हैसियत नहीं थी आपकी पेपर लीक को रोकने की? तो क्या ज़रूरत थी 1 महीने के अंदर ही आपको भर्ती कंप्लीट करवाने की? बस चुनावी माहौल को देखते हुए आपने अपनी रोटियां सेकी है, पर 60 लाख बच्चों ने, जिसने 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उनका क्या? जो 60,000 परिवार उभरने वाले थे इस भर्ती से, उनका क्या? आपका कुछ नहीं होता। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो दोस्तों बता दो, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है आपकी पुलिस में जाता है, कोई राजनेता का बेटा कभी पुलिस में देखा नहीं जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हो कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दोबारा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दो और पहुँचा दो उन तक जो एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं, पहुँचा दो उन तक जो बोलते हैं खतनी और खरनी में फ़र्क होता है, पहुँचा दो उन तक जो बोलते हैं पेपर को तुरंत एग्जाम को रद्द करते हैं और फिर दोबारा लेते हैं, पहुँचा दो उन तक जो बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार को भी बता दो ये क्या हो रहा है यूपी के अंदर। कुछ नहीं दोस्तों, केवल आपसे एक प्रोपेगेंडा रचा गया है कि भाई हाँ हमने एक कमेटी बना दी, कमेटी में कौन है वो बताया जाए, हम पेपर देने वाले हैं, हमने फीस दी है, हमारे पैसों से आप यहाँ पर पेपर करवा रहे हो, तो हमें बताया जाए कि ये कमेटी में कौन मेंबर है। हो सकता है कमेटी में आपके मेंबर हो, हम कैसे मान लें कि आप कमेटी ईमानदार है? नहीं मान सकते। कौन से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, कौन से क्या है वो बताया जाए। पुलिस का कोई कर्मचारी होगा, अपने डिपार्टमेंट को कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं करता। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना दोस्तों। बात करता हूँ यहाँ यूपी पुलिस के पेपर की, तो यूपी पुलिस का पेपर तो दोबारा होगा ही होगा।
क्योंकि जिस तरीके से एग्जामपुर के विवेक सर उतर चुके हैं, जिस तरीके से विवेक सर ने यहाँ पर मुहिम छेड़ी है, धन्यवाद करना चाहता हूँ विवेक सर का, जिसने इंसाफ के लिए लड़ाई दी और अपने यूट्यूब चैनल को भी उन्होंने दाव पर लगा दिया। विवेक सर का बोलना है कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाए पर मैं आपके लिए लड़ूंगा, आप ही की बदौलत में हूँ और मेरी बदौलत आप हो, तो वो लड़ना है रही। विवेक सर जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो इन बच्चों के साथ लड़ रहा है, जो बोल रहा है कि पेपर को रद्द हम करवाएंगे, और होना भी चाहिए। आपने देखा होगा ईवीएम के लिए कितना हो रहा है। अरे ईवीएम को छोड़ो, पेपर तो रद्द करो पहले आप। पहले दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दो मेरे भाई हैं जो मेरे दोस्त हैं उनको बोलना चाहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यूपी पुलिस का पेपर रद्द करा के ही दम लेंगे। और विवेक सर ने एक घोषणा और की है, वो घोषणा की है कल 11 बजे 23 तारीख को 11 बजे उन्होंने आपका यूपी लखनऊ के अंदर आपका यहाँ पर महा शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने की बात कही है। मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस का पेपर तो रद्द करना होगा योगी जी सरकार। और एक बात और ध्यान रखना, योगी सरकार को बोलना चाहता हूँ, सब शब्दों में बोलना चाहता हूँ, अपनी तानाशाही रवैये को छोड़ दो, क्योंकि तानाशाही से कोई कुछ नहीं कर पाता। तानाशाही केवल उन इंसानों पर की जाती है जो अशिक्षित होते हैं, ये सारे शिक्षित हैं। जो यूपी पुलिस का पेपर दे रहा है ना, वो आपसे कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, आपके अधिकारियों से कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। फर्क बस इतना है कि उसने भ्रष्टाचारी नहीं की, वो नौकरी नहीं लगा, और आप कहीं ना कहीं पोस्ट के ऊपर हो। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस का पेपर आपको दोबारा लेना होगा। और योगी सरकार को भी बताना चाहता हूं, आप इस भ्रम में मत रहिए कि पेपर दोबारा नहीं लेंगे, हम इसी पेपर को निकाल देंगे, नहीं चलेगा। इको गार्डन के अंदर देखो, आओ चलो लखनऊ यूपी री एग्जाम सत्याग्रह 23 फरवरी सुबह 11 बजे, इको गार्ड एग्जाम, एक ही मांग एक ही काम, री एग्जाम। दोस्तों एक ही काम बचा, केवल 4 शिफ्ट का री एग्जाम होगा। अब बहुत सारे बोलेंगे 2 शिफ्ट का आउट हुआ है। नहीं दोस्तों, यदि 2 शिफ्ट का आउट हुआ है तो उन 2 किसी का शिफ्ट का भी आउट हुआ है, 100% हुआ है। क्योंकि जब 2 शिफ्ट का आउट हो सकता है तो 2 शिफ्ट, आपने एक बात सुनी होगी, एक तालाब में मछली गंदी होती है तो सारी मछलियों को गंदी कर देती है। यह नहीं है कि यदि 2 शिफ्ट का आउट हुआ तो 2 शिफ्ट ऐसे रहेगी, कभी नहीं हो सकता। यदि होता तो नहीं, एक का भी नहीं होता, नहीं तो होता 100%। तो दोस्तों इको गार्ड के अंदर आपको चलना है, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखो आपका भाई, आपको यहाँ पर जब भी कोई वीडियो आएगा, जब भी कोई ट्विटर पर या यूपी पुलिस की तरफ से बड़ी अपडेट आएगी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। पेपर आउट होने पर तनाव अभ्यर्थियों ने दी जान, ये भी देख सकते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोतवाली सेक्टर के शहरिया गांव के युवक ने सोमवार देर रात घर के अंदर कमरे के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। ऐसी गलत हरकत मत करना दोस्तों, आप अपनी माँ बाप की जान हो। एक पेपर रद्द हुआ है, सरकार का कुछ नहीं जाता, आपके परिवार की, आप ऐसे मानोगी रीढ़ की हड्डी, और जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इंसान कोई काम का नहीं बचता। यानी परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो कुछ नहीं होता, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। लड़ाई लड़ेंगे, लड़ना सीखो, और 100% इस पेपर को रद्द कराएंगे। देखो दोस्तों, इसमें बोला गया सूरज सिंह चौहान पुलिस में भर्ती परीक्षा पेपर देकर आउट होने की सूचना तनाव में आ गया और सोमवार को उसने घर में फांसी लगा ली। सुबह घर में कोहरा मचा, इकलौते बेटे की मौत से मां शारदा बदहवा से अन्य परिजनों का रो कर बुरा हाल रहा। परिजनों ने भर्ती पुलिस पेपर को लेकर होने वाले डिप्रेशन को लेकर सूरज आत्महत्या की बात की और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 17 फरवरी को कॉलेज सिपाही की परीक्षा देने के लिए उसने परीक्षा नहीं दी और सीसीटीवी केंद्र से बाहर वहीं दिखाई पड़ा, घर नहीं लौटा और परिजन सदमे में हैं। ये देख सकते हो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत ही एक मान सकते हो कि ये क्या बोलूँ, कुछ बोलने को निशब्द है, शब्द नहीं है। यूपी पुलिस को सोचना चाहिए। योगी जी सरकार अभी भी समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जामनी जपत हो जाए और कुछ ना बचे। तो दोस्तों मैं साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, और यूपी पुलिस का पेपर दोबारा होगा। कोई माइका लाल नहीं है जो इस पेपर को आपका रिजल्ट निकाल सके, ठीक है दोस्तों। और यदि आप सोच लेना, यदि इस पेपर का रिजल्ट निकल गया तो आप सोच लेना कि भर्ती सारी फर्जी तरीके से होती है, कुछ नहीं रखा, कोई ना कोई काम धंधा देख लेना। बाकी अपडेट जो भी होगी यूपी पुलिस को रिलेटेड वो मैं अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।